ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है। 23 अगस्त 2021 के साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। स्वयं से स्वयं वायदा करें अपने आप से कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर है, सब कर्मेंद्रिय बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, ये है योग की सिद्धि। अगर हमारी कर्मेंद्रिय बिल्कुल शांत या शीतल हो जाए तो इसी से मालूम चलेगा कि योग का सिद्धि है। योग से हम सिद्धि स्वरूप बन रहे हैं। पक्के योगी बच्चे वो जिनकी कर्मेंद्रिया जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय हम सभी बाबा के बच्चे वानप्रस्थी हैं। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चे? नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो ये तो 5000 बरस पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नए सिर सुनाई जाती हैं। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 बरस पहले वाली वही बातें बाबा नहीं करके सुनाते हैं। बातें वही हैं, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। हाँ? क्योंकि अभी नई दुनिया आने वाला है, तो बाबा ने हमें फिर से कल पहले वाले बातें सुना रहे हैं, ताकि हम बच्चे फिर से नई दुनिया का वर्षा पावे। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं। चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है। उसमें कर्मेंद्रिय बहुत चलती हैं ना। उस लौकिक शरीर का जो डांस है बोलते, उसमें कर्मेंद्रिय बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है ना। यहाँ तो ज्ञान डांस जो समझ की आधार से होता है ना, ज्ञान को समझ के जो हमें खुशी होता है, तो ये अतीन्द्रिय सुख है ना। शारीरिक जो डांस है ना, इंद्रियों को बहुत मेहनत लगता है ना, और कुछ समय के लिए ही वो खुशी होता है। लेकिन ये ज्ञान डांस अतीन्द्रिय सुख है और लंबी समय तक ना बेहद का सुख मिलते हैं।
सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कोई फेल हो पड़ते हैं ना, बाबा की याद में तो मेहनत है, लेकिन कोई बच्चे तो इसमें फेल भी हो जाते हैं, कहाँ ना कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है ना, सबसे मुख्य बात क्या है, कैसे गिरते हैं, नाम रूप में नहीं फंसना है। जब नाम रूप में फंसते हैं तभी बच्चे गिरते हैं। स्त्री पुरुष काम बस नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है, कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नाहक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु गुप्त बीमारी है। इसीलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। बाप बन के बच्चों को जगाते हैं, साजन बन के सजनियों के रूप से हमें जगाते हैं। बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बूझ ना जाए, आत्मा को अंधियारा ना हो। वास्तव में यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कोई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्मा को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है, जहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं। याद घृत का काम करती है। याद रूपी घृत है। तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं, नई बातें होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रेन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, बाप को तो सब प्यारे लगते हैं। फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ ना बाबा। ना भगवान तो सबका प्यारे लगते हैं, लेकिन बाबा भारत देश में ही आते हैं। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितनी जाते हैं। बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, ये तो निराकार की महिमा है जो अभुक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए न। इस समय बाबा स्वर्ग रचते हैं, तो हम बच्चों को भी उस स्वर्ग में जाने के लिए, उस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए जरूर पुरुषार्थ करना चाहिए। आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो,
ना बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहा है कि आजकल करते काल खा जाएगा, इसलिए समय भी बहुत कम है, तो बाप से हमें वर्षा जरूर ले लेना चाहिए। जब प्रूफ लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो वो बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना, कहते हैं इस युग से ही तुम्हारी सब दुख 21 जन्मों के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की ना? इस पढ़ाई में मूल बात धारणा की पवित्रता की है। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगी तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगे। जब तक युग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती हैं। ये हम अपने आप से जांच कर सकते हैं। हर एक अपनी जांच करे, काम बेकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी। तो ये अपने आप को जांच करके देखना है कि हम अच्छे योगी बने हैं या नहीं बने हैं। अगर हम बने हैं अच्छे योगी तो कहीं में भी ना हमारी कर्मेंद्रिया हलचल में नहीं आएंगी या कहीं में भी आँख नहीं डूबेगी, कर्मेंद्रिया बिल्कुल शांत हो जाएंगे। मुख्य है यह आँखें, है ना, मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है ना। आँखें ही देखते ही बुद्धि हलचल में आते हैं ना। युग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु हैं, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगी उतना कर्मेंद्रिया शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहला कितना कड़वा था और अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है ना, क्योंकि हमें बाप जैसा ही बनना है ना। तो बाबा तो प्रेम का सागर है, तो हम बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसी को दुख देंगी तो दुखी होकर मरेंगे, इसीलिए बहुत मीठा बनना है। तो ये हमें ध्यान रखना है, चेक करते रहना है कि दिन भर के अंदर हम किसी को दुख तो नहीं दिया ना, सबके साथ मीठा व्यवहार किया। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वही लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको ये पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान की रत्नों से झोली भरते हैं ना। वो तो शंकर के आगे जाते हैं कि भर दो झोली, लेकिन झोली भरने वाला जो परम पिता परमात्मा है। तो इस समय
हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को भरपूर कर रहे हैं। तुम भी रूप बसंत हो। हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपनी को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है मन मना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप, जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे, बहुत समझे हमारा ऊंच पद है। हा? जितना हम खुद धारण करेंगे बाबा के ज्ञान को और औरों को भी कराएंगे, तो समझ लो कि हमारा पद ऊंच है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगी तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है। ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ, तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मैं मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर्स के चक्र लगा आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगी। जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, ये बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बिगर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, तुम जीवदान देते हो। किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगा आए। परदेसिनी के चित्र भी हैं। चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगी। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्य की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। ये तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा तो शरीर है ही नहीं, तो निराकार की पूजा भी कैसे होगा। उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूछते रहते हैं। वो है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वो जास्ती
पवित्र हैं। अभी तुम बच्चे जानती हो, हम तो देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते रहो। बाप को याद करते हो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। युग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा है यह राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की। देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे हुआ ना देखे, अपनी को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेंगे जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ न बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको तो एक मत मिलती है, जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वो भी भगवान की मत हमको मिल रहा है तो कितना खुशी होना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो, हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है। इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुम हो डबल नॉन वायलेंस। ना विकार में जाते हो ना गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है, वह दोनों क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाए। दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हॉप किया है। असल तो भारत कृष्ण की ही पूरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए। अब फिर धन वापिस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है।
मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है ना। हमारा लक्ष्य ही रहना कि जो भी मिले ज्ञान दान हमें करना है, दूसरी तीसरी बातें छोड़कर। रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है, हाँ? अपना ही कमी कमजोरी को निकालने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। नंबर दूसरा है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रिय चित बनना है। वरदान है, अमृत बेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत बेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। विस्तार, अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत बेले के समय के वैल्यू को जानो। अगर हमें शक्तिशाली बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत बेले की वैल्यू को जानो। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो, तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत बेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगी। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। अच्छा, आज का स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।